मन को सुंदर निर्मल करने की साधनाओं को योग बोलते हैं। इसीलिए जब भी कोई आदमी किसी प्रकार के, योग में बड़े ऑप्शंस होते हैं, अब भक्ति योग एक योग है, यही एकमात्र नहीं है। एक कर्म योग होता है, अष्टांग योग होता है, पतंजलि जी का अष्टांग योग, राजयोग भी होता है, ज्ञान योग होता है। आप किसी भी योग से, और ज्यादा बुद्धिमत्ता यह है कि आप समस्त योग का आश्रय लीजिए। ये गीता का तरीका है। गीता में भगवान ने कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग, सब योग अर्जुन को बताए। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े खड़े वो ये नहीं कहते हैं कोई एक तरीके का आश्रय ले लो, सब योग का आश्रय लेना चाहिए। और योग से फायदा क्या होगा, क्या होगा? योग से मुक्ति होगी बोलते नहीं, मन सुंदर बन जाएगा, शांत बन जाएगा, सात्विक हो जाएगा। योग का ऑब्जेक्टिव मन को सात्विक करना ही होता है। तो जिस समय कोई व्यक्ति योग का आश्रय लेता है, किसी भी योग का आप गहराई में देखिए, योग अनेकों हैं। गीता के प्रत्येक चैप्टर के एंड में एक वाक्य आता है, इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु। वो एंड में देखिएगा चैप्टर के ऐसा वाक्य लिखा होता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। तो ये जो यहाँ पे अध्याय हुआ, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग था, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, उसके अंदर विषय क्या था? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। इस चैप्टर के अंदर ब्रह्म विद्या वो भी बताई गई है और योग शास्त्र भी बताया हुआ है। तो ब्रह्म विद्या एक अलग चीज होती है और योग शास्त्र एक अलग चीज होती है। और एक जगह भगवान ने स्पष्टता से अर्जुन को बताया, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति। जो योग युक्त होता है ना, वो ब्रह्म में, आत्मा में जगना उसके लिए चुटकी का खेल होता है। इसीलिए योगी बनना, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन योगी बनना चाहिए। तो योग जो है अनेकों प्रकार के होते हैं। कौन कहां खड़ा हुआ है, किसी की प्रकृति कैसी है, उसके अनुरूप योग होता है। किसी का डिस्पोजिशन बहुत ही भावनात्मक होता है, उसको भक्ति योग दिया जाता है। किसी का अंतःकरण के अंदर कर्म की बड़ी उत्कंठा होती है, खूब सेवा, खूब अनेकों अचीवमेंट्स, क्रिएटिविटी, उसके लिए कर्म योग बहुत अच्छा पैकेज होता है। कर्म करते करते वो योग कर सकता है। और कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, थॉटफुल, समझना चाहते हैं, योग की सिद्धि के लिए कुछ समझ से भी योग सिद्ध हो जाता है। अष्टांग योग में जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रक्रिया से योग सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब योग सिद्ध हो जाता है, किसी भी मार्ग से आप जाइए, वैसे सब हमने जैसे बताया, कभी भी हम लोग अनेकानेक योगों को स्वतंत्र मार्ग नहीं देखें। बहुत लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, आप किसी एक से भी चले जाओ पहुंच जाओगे। ये सोच गलत है, क्योंकि हर पर्सनालिटी में भावनाओं का भी अस्तित्व होता है, बुद्धि का भी अस्तित्व होता है, कर्म का उत्साह भी होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस भी होती है, ये सब चीजें होती हैं। इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच, जहां हर प्रकार के योग का बेनिफिट, व्हाई नॉट, हम हर तरह का बेनिफिट लेंगे।
लेकिन योग जब युक्त हो जाते हैं, जब हम योगी बन जाते हैं, तो मतलब क्या होता है? बोलते हैं हर योग एक ही जगह पहुंच जाता है। अंदर क्या होता है? स्वस्थता। आदमी मैं में टिकने लगता है, मैं में ठहराव होने लगता है। अन्यथा मैं के अंदर आदमी थोड़ी देर टिक भी नहीं सकता है। इतना मन जो है चंचल होता है, फिर भाग गया, फिर सोचने लगा, फिर अनेकों चीजें दिमाग में आ गई, प्रभावित हो गए, प्रेरित हो गए। देखिए, अगर अपने मैं में स्थित रहो तो कर्मों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इस चीज को छोड़ के करेंगे तो अंदर विक्षेप हो जाएगा। स्वस्थ होके करना चाहिए कर्म, और योग हमको स्वस्थ करने के लिए होता है। ये जो योगासन है ना, योगासन एक योग है, बल्कि ये पूरा पैकेज भी नहीं है। आपके यद्यपि शरीर को भी स्वस्थ करने के लिए बड़ी सिंपल अच्छी एक्सरसाइजेस होती है। बेसिकली बेंडिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो साथ साथ उसमें प्राण का समावेश भी होता है। इनहेल एक्सेल जो है हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, शरीर की स्वस्थता होती है। लेकिन इसी से ही मन जो है, हृदस्थले मन स्वस्थता, अपनी अवेयरनेस में, अपनी चेतना में मन स्थित हो जाए, ऐसा गोल जब आप सिद्ध करिए तब योगी बन जाते हैं। तो यहां भगवान बोलते हैं कि देखो, इस तरीके से आप जो है कोई भी योग का आश्रय लें, गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। आप भजन करो, आप ध्यान करो, आप चिंतन करिए, आप सेवा करिए, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो योगी बन रहे हो कि नहीं, क्योंकि तभी हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ हो, रोगी बनने में बड़ी पीड़ा होती है, विकार होते हैं, बेचैनी होती है। तो यहां पर ये चीज बता के बोलते हैं कि देखो, ये जो अभिधा भावना हमने बताई ना, इसका भी अल्टीमेटली पर्यवसान, कल्मिनेशन इसी चीज में होता है कि हृदस्थले मना स्वस्थता, मैं के अंदर ही स्थित रहते हैं। तो शुरुआत में भेद भावना से भक्ति चालू करी, फिर भगवान हमारे हृदय में ही है, हमसे अलग नहीं है, तो मन शांत होने लगता है। इस तरीके से यहाँ पे 10वें श्लोक के साथ एक वो सेक्शन भक्ति का खत्म होता है। इसका अल्टीमेटली जो है वह पर्यवसान हमारे ही अंदर मैं में मन शांत होकर स्थित रहे, ये सामर्थ्य जग जाता है। वो बोलते हैं कि देखो, इस चीज के लिए तुम्हारे मन की चंचलता, मन का विक्षेप, मन इधर उधर भटकता है, ये सब मैनेज हो जाता है। भक्ति से भी ये मैनेज होता है, भगवान के प्रति भरोसा होता है, भगवान के प्रति अपनापन होता है, तो ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पे वो कोई तपस्वी लोग बोलते हैं, महाराज जी, कुछ लोग होंगे जिनको ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है, हमारा मन काफी जो है चंचल रहता है, विचार ही नहीं आते हैं। कहाँ से चालू होता है विचार, कहाँ चला जाता है। अगर हमारे मन के अंदर बहुत विक्षेप होते हैं, दुनिया भर के विचार होते हैं, ऐसे मन को हम कैसे हैंडल करें। आज जो है ना, वो हम भक्ति के लिए बैठो, पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, महाराज जी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसलिए जानते हैं, आपको बता रहे हैं कि मन पूरा समाहित नहीं होता है और भागता रहता है। मन हमारा बेलगाम इधर उधर घूमता रहता है,
होता है कैसा? तो भगवान शंकर उस चीज का उपदेश देते हैं, बोलते हैं कि डोंट वरी, हमारे ही कमंडलों में उसके लिए भी एक जड़ी बूटी है। तुम्हारा जी भक्ति की जरूरत नहीं है क्या? बोलते नहीं, कोशिश करते रहना, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। जहां तक तुम्हारे मन को शांत करने का तरीका है, चुटकी में हम शांत कराने का तरीका बता सकते हैं। अरे जी बताओ ना, पूछो ना। तो वो तरीका देखिए आगे के श्लोक में 11वें श्लोक से, एक सिंपल सा तरीका जहां पे कोई आपको तपस्या, योग, पूजा और मन को शांत करने के लिए भी इस चीज की जरूरत नहीं है। आप मन को चुटकी में शांत कर सकते हैं। अजी चुटकी, इतना जल्दी चुटकी बजा दी हमने, इतनी जल्दी मन शांत हो जाता है। उस भगवान बोल रहे हैं, हम कौन है मना कर रहे हैं? शंकर भगवान है। और ऐसा सेक्शन पढ़ने के पहले एक बार बोलना चाहिए गंगेश्वर महादेव की जय। बड़े काम की चीज बताने वाले हैं, तो पढ़ लो उसको। वायुरोधनात् लीयते मना, जाल पक्षिवत् रोद साधनम, चित्त वायवश्चित् क्रियायुता, शाखयो द्वयी शक्ति मूलका, लय विनाशने उभयरोधने, लय गतं पुनर्भवति नो मृतम्, प्राणबन्धनात् लीनमानसम्, एक चिंतनात् नाशमेत्यदा, नष्टमानसोत्कृष्ट योगिना, कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ पे अपने मन को मैनेज करने का शॉर्टकट्स बताया है। तो भगवान कहते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार की बात है कि एक सज्जन जो है वो विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे, कौन थे? रामकृष्ण। हाँ, तो रामकृष्ण परमहंस के पास वो गए और उनसे बोला कि महाराज जी मन बड़ा चंचल है, शांत नहीं होता। उन्होंने बोला कि देखो इस समय हमारे गंगा जी में स्नान करने का टाइम हो गया है, हम लोग तुम भी साथ चलो, हम तुमको भी गंगा जी में डुबकी लगवा देंगे। लोग कहते हैं गुरु जी का हाथ पकड़ के डुबकी लगने से और बड़ी कृपा मिलती है, तो चलो तुम आ गए हो बड़े टाइम से, कितनी की माता जी की कृपा है तुम्हारे, इसी टाइम तुमको भेजा है, चलो। हम लगे ऐसे चल। तो वो भी गया, उसने जो है वो वस्त्र चेंज करे, तो वहां पे जहां उन्होंने गंगा जी में डुबकी मारी, इनके गुरुजी ने इनका गर्दन पकड़ा, देसी घी वाला हाथ था, हट्टा कट्टा,
और उनको दबा दिया नीचे। पहले तो सोचा खेल रहे हैं, देखो गुरु जी खेल रहे हैं हमारे साथ, पानी पानी खेल रहे हैं। तो उससे भी थोड़ा पानी पानी हाथ मारा, हम उनको मारे वो हमको मारे। लेकिन थोड़ी देर हुई और ज्यादा देर हुई और उन्होंने बिल्कुल एश्योर करा कि उसको छटपटाने लगा, छटपटाने लगा, लेकिन ये भी हाथ ऐसा जोरदार था कि नहीं। तो हमने सोचा गुरुजी हैं, बड़े संत हैं, ये तो मारे डाल रहे हैं हमको। ये क्या हो गया इनके अंदर, ये कौन सा भूत सवार हो गया? थोड़ी देर पहले तो ठीक ठाक थे। तो बेचारा जब बहुत छटपटाने लगा और उनको लगा कि हाँ पर्याप्त अब लेसन मिल गया है, तो उन्होंने छोड़ा। पहले तो लंबी सांस ली और उनको देख रहे थे, इनके ऊपर भूत सवार हुआ, क्या हो गया था इनको? वो खड़े मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोले। गुरु जी क्या हो गया? गुरु जी कुछ नहीं बोले, टॉवल अपनी उठाई और बाहर। तो गया उनके पास, बोलते गुरु जी था क्या चक्कर, आपने तो बिल्कुल ही मार ही डाला था, हम बच गए, वो टाइमली आपके अंदर सद्बुद्धि आ गई। आपके अंदर कोई दैत्य घुस गया था लगता है। तो गुरु जी शांति से पूछ पाछ के बैठे और वहीं पे जब उतरा था उससे बोला बताओ। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, बोले क्वेश्चन ना, क्वेश्चन याद है ना, आंसर याद है ना, अपना होना याद है, हमको कुछ नहीं याद है। क्या क्वेश्चन पूछा था हमने? बोला तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे चंचलम भी मना कृष्णा, हमारा मन बड़ा चंचल है, कितना विक्षेप, कितने थॉट्स आती है जाती है, और कैसे आदमी ध्यान कर सकता है। हृदस्थली मन स्वस्थता, ये सब आप बड़ी बड़ी बातें करे, कुछ नहीं चांस है, ऐसे मन में चंचलता उस दिन राइट। और जब तुमको हमने पानी में डुबोया, उस मोमेंट पे ध्यान देना, उस समय क्या विचार आ रहे थे? बोले थे सही बताएं तो उस समय जो है ना आपके ऊपर ही हाथ उठाने का विचार आ रहा था, क्योंकि आपके अंदर कोई राक्षस आ गया था, आपके अंदर कोई दैत्य घुस आ गया था, और हमको तो जो है आप तो आदरणीय हैं, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना, बचने की कोशिश कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? किसी तरीके से निकले यहां से, इनके चंगुल से फंसे, ऐसा पकड़ा था आपने गर्दन, ऐसे पॉइंट पे पकड़ा था, बेबस थे, छटपटा रहे थे। बोलते सामान्यतः जब तुम्हारे अंदर चंचलता होती तो कौन से विचार आते हैं? उसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों करा, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। बोलते वो जो विचार हैं उस समय थे जब तुम छटपटा रहे थे, जब यमराज जी सामने खड़े दिखाई पड़ रहे थे, तुम्हारे अंदर वो सब विचार थे क्या? बोलते हैं वो तो नहीं थे, एकमात्र यही विचार था किसी तरीके से निकले। तो गुरु जी बोलते हैं बस लेसन ओवर, और अब आरती के लिए चलते हैं। बोलते क्या लेसन था महाराज जी? बोलते हैं बाकी जो है ना वो लेसन तुमको डिटेल सीखनी हो तो उपदेश सार के श्लोक नंबर 11 में देख लेना। ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, विचित्र विचित्र। 11वां श्लोक क्या है? वायुरोधना लीयते मन जाल पक्षिवत रोध साधन। बोलते हैं कि देखो जब भी वायु का रोदन करते हो, सांस जिस समय रोक लेते हो,
थोड़ी देर सांस रोक लो। धीमे धीमे आदमी प्राणायाम का अभ्यास करता है ना, तो थोड़ी देर सांस रोकता है। फिर वो थोड़ी गिनती होती है, बोलते हैं जब तक कंफर्टेबली रोक सको तब तक रोको, उसके उपरांत धीमे धीमे सांस रिलीज करो, पूरी सांस निकाल दो। थोड़ा एक्सेल करने के बाद कुछ क्षणों तक अपनी वायु को पुनः रोको और फिर उसके बाद पूरी सांस फिर से लो। ये प्राणायाम में सब लेसन्स होते हैं। तो उसमें ये बोलते हैं कि वायु रोधनात्, जिस समय आदमी अपने सांसों को रोक देता है, हम प्राणायाम का ही संकेत कर रहे हैं। भक्ति से भी मन को शांत करते हो, प्राणायाम से भी मन को शांत करा जाता है। और प्राणायाम से चुटकी में मन को शांत कर सकते हो। प्राणायाम से मन को शांत करने के लिए भक्ति की भी जरूरत नहीं है, शरणागति की भी जरूरत है, तुम्हारी ईगो को इफेस करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी निगेट करने की भी जरूरत नहीं है। और सांस मुक्त हो। जब आप अपने अंदर सांस रोक देते हैं, देखिए थोड़ी देर तक रोको तो आप जो है प्राणायाम के आशीर्वाद देने को लेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक रोको तो हमारी फेफड़े बोलेंगे पगला गया है, कौन गुरु मिले इसको, ये तो मारे डाल रहा है। थोड़ा ज्यादा देर तक रोको। आपको अभ्यास नहीं है, लेकिन जिस समय हम अपनी सांसें रोक के बैठेंगे, सांसें ही नहीं चल रही होंगी तो विचार क्या चलेंगे। हो गया ना काम, हो गया ना विचार शांत, चंचलता शांत हो गई ना। वायु के रोधन से लीयते मनः, जहां आदमी सांसों को थोड़ी देर अवरुद्ध करता है, मन भी स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। मन की कंसर्न्स उस समय केवल अपना सर्वाइवल होता है। किसी तरीके से सांस ले। देखिए कितनी बढ़िया बात हुई। सामान्यतः आपके मन के अंदर जो आंधी तूफान चला करते थे, अनेक अनेक विचार आते रहते थे, राग और द्वेष, अभिमान, अपेक्षा, पीड़ा, शोक हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन अगर आप प्राणायाम उस टाइप से करते हैं, ये जो प्राणायाम इस समय भगवान रामदेव जी जो है, बाबा रामदेव जी करवाते हैं, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे होते हैं। ऐसी साधना नहीं होती है। यहां पे तो सांसें रोक के बैठ गए। थोड़ी देर जो है ना, आप कंफर्टेबली जितनी देर रोक सको तो आपने रोक लिया। ये बोल रहे हैं कंफर्टेबली जितना रोको उससे ज्यादा देर रोको तो डिस्कंफर्ट होता है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन है कितनी देर रोकते हो, आप टेस्ट करो अपने आप को। लेकिन सांस ही जब रुक जाएगी तो कौन सा विचार होगा। भैंसे की आउटलाइन दिखाई पड़ने लगती है, धुआं धुआं होगा और एक भैंसा सामने दिखाई पड़ेगा, मरने जा रहे हैं। अब ऐसी दुर्दशा हो गई है वहां पे इस समय। आई कांट अफोर्ड एनी राग द्वेष, आई कांट अफोर्ड एनी इगोइस्टिक रिएक्शंस एंड थॉट्स। हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं पसंद है, हमको लो पकड़ के दबा दो, करो बेटा सबने, देखो अजी थोड़ी देर के लिए रुकता है ना, हाँ बस थोड़ी देर के लिए रुकता है। प्राणायाम से मन परमानेंटली निर्मल नहीं होता है। प्राणायाम से थोड़ी देर के लिए चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है।
और फिर जहां पे जो है आप अपनी सांसें लोगे तो फिर मन सोचेगा हाँ फ्रीडम हो गया, इनका भूत उतर गया। इसको शिव जी यहां पे बताते हैं कि इस टाइप की साधना है कि जाल पक्षिवत रोध साधनम। आपने देखा है कि जैसे कहीं पे कोई जो है चिड़िया पकड़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बहेलिया। तो ये बहेलिया जो है ना जंगल वंगल जाते हैं, दाने डालते हैं चिड़ियों को, फिर जाल में फंसा लेते हैं। और जो ये चिड़िया हमारे ही मन के अनेकों विचार, वृत्ति, भावना, शांति, विक्षेप के प्रतीक हैं, वो सब जाल के अंदर फंस जाते हैं। जब तक जाल रहता है तब तक चिड़िया जो है सब अंदर फंसी होती है। तो ये प्राण बंधन, इसको प्राण बंधन कहते हैं। वायु रोधन, तो वायु रोधनात् लीयते मन, जाल पक्षिवत रोध साधनम। हम कहीं से भी आए हो, कैसी भी टेरेबल मीटिंग हुई हो, जीवन में कैसी भी जो है वो दुखद घटना हुई हो, मन के अंदर अनेकों बार ऐसे विचार चलते रहते हैं। जो लोग नशा लेते हैं वो मन को हैंडल करने की ही कोशिश करते हैं। जब बाहर हमको तरीका नहीं है तो भी सोना है तो फिर कोई ना कोई तरीके का आश्रय लेना पड़ता है। बोलते हैं प्राणायाम ट्राई करो, वायु रोधन ट्राई करो, प्राण बंधन ट्राई करो, थोड़ी देर के लिए, कम से कम आंधी तूफान तो खत्म होते हैं, फिर आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, फिर दोबारा प्राणायाम करो, थोड़ी देर फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर थॉट्स आएंगे, फिर थोड़ी देर प्राणायाम करो, तो मैनेजेबल लिमिट्स तक आपके विचारों को लाया जा सकता है। इसीलिए अनेकों योगों में, पूजा में भी हम लोग शुरुआत में करते हैं ना प्राणायाम, स्वामी जी करवाती है ना। तो प्राणायाम जो है कोई भी कार्य करने के लिए हम लोगों के वहां पर जो है ये ओम का उच्चारण भी प्राणायाम है, इसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, ये भी प्राणायाम होता है। तो ये कोई भी प्राणायाम चित्त को समाहित करने के लिए बहुत बढ़िया शॉर्टकट होता है। हाँ, ये तो खुद भगवान भी कह रहे हैं, तो जाल पक्षीवत, जाल डाला है पक्षियों के ऊपर, और जाल हटाओगे तो फिर उड़ेंगे जहां पे। इसीलिए थोड़ा सा मैनेजेबल लिमिट्स तक मन को लाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। थोड़ा तो रिलैक्सेशन अनुभव करो, ये आंधी तूफानों को खत्म कर दो। इस तरीके से ये रोध साधन है, मन के अंदर के विचारों के प्रवाह। बोले योग साधना काय के लिए होती है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए। तो ये भी एक साधन है। भक्ति तो प्यार जगना, ये तो बहुत ही सुंदर चीज है, ज्यादा सुपीरियर चीज है। प्राणायाम वगैरह की अपेक्षा मन में भक्ति जग जाए फिर तो वारे न्यारे हैं आपके। उससे जो मन शांत होता है वो तो प्राणायाम की जरूरत ही नहीं होती है। यद्यपि प्राणायाम का भी आश्रय फिर भी लेना चाहिए, उसका भी आशीर्वाद लेते चलो। वही हम कह रहे थे, एक ऐसी जो है साधना पद्धति जहां पर आप भक्ति का भी, प्राणायाम का भी, ज्ञान का भी, सबका आशीर्वाद लें और अपने मन रूपी मंदिर को सुंदर बनाएं। लेकिन ये एक टेम्परेरी साधन होता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट किट।
आप इमरजेंसी में अपने मन को मैनेज कर लो तो प्राणायाम करो। क्लास के पहले अगर यहाँ स्कूलों में कॉलेजों में प्राणायाम कराने लगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें ट्राई करो, सवेरे उठो, एक बार प्राणायाम कर लो, कहीं पर भी कोई अध्ययन करने चाहो तो प्राणायाम कर लो। परमानेंट क्योर नहीं होएगा, लेकिन हाँ आधी तूफान शांत हो जाएगी। इस तरीके से प्राणायाम का अच्छी तरह से उपयोग करो। इसके पीछे का जो रहस्य है वो शिव जी बताते हैं कि क्यों होता है ऐसा। हम प्राण का रोधन करते हैं, वायु का रोधन करते हैं और मन शांत क्यों हो जाता है? तो 12वें श्लोक में बताते हैं चित्तवायवश्चित क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। बोलते हैं पेड़ है, उस पेड़ की 2 डालियां हैं, 2 शाखाएं हैं। तुम एक शाखा को पकड़ के नीचे करोगे तो दूसरी शाखा भी नीचे आ जाती है कि नहीं? क्योंकि जुड़ी हुई है बेस में, नीचे तनों से जुड़ी हुई है, जो स्टेम है वहां जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई बार एक आम ज्यादा ऊंचा होता है तो पास वाली डाली पकड़ के खींचो तो वो भी आम नीचे आ जाएगा। हा? तो एक डाली जो है प्राण की है और एक डाली मन की है। ये दोनों एक ही शक्ति मूल का, इन दोनों के मूल में एक ही शक्ति विराजमान होती है। वही शक्ति मन को भी चलाती है, वही शक्ति सांसों को भी चलाती है और अन्य प्राण के कार्य भी वही करती है। इसीलिए आप अपने मन की वृत्तियों को भी भक्तिमय बनाएं, प्यारमय बनाएं, निरभिमानी, निस्वार्थ, निश्चिंत आदि आदि सात्विक बनाने की कोशिशें करें। वो स्थायी तरीका है। लेकिन यही मन की वृत्तियों के पीछे देखिए कितनी एनर्जी होती है उसमें, अक्षय एनर्जी लगती है मन के सतत प्रवाह के पीछे। कोई भी चीज चलती है कोई तो कुछ एनर्जी खर्चा होता है ना। बिजली जलाते हो, एसी चलाते हो तो बिजली खर्चा होता है ना। अरे वहां फोकट में एसी चल रहा है, जरा बंद करके आओ, इतना बिल बढ़ जाता है। सोचते हो ना, हर चीज तो मन का प्रवाह के पीछे भी एनर्जी लग रही है, सांसों के चलने के पीछे भी एनर्जी लग रही है। दोनों की मूल में एनर्जी एक ही सोर्स है। इसलिए आप जब जब चाहो अपने मन को चुटकी में शांत, गले ही दबा के किसी को अब कोई विचार हो रहा है क्या? तुम्हारे मन के अंदर कौन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आ रहे हैं? इधर आओ बेटा। गुरुजी ने चोक गला पकड़ा, बोला अब बताओ कौन सा विचार चल रहा है? बोल रहे हैं गुरुजी शुरुआत में तो शराफत से हम कुछ करते नहीं है, नहीं तो उसके उपरांत जब मरे जा रहे हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही बचे रहना। मरता क्या नहीं करता, सब करता, गुरुजी को भी ढकेल देता। तो इस तरीके से जब हमारी सांसें ही कोई रोके दे रहा है और यहाँ कोई और नहीं रोक रहा है, हम खुद ही रोक रहे, तो मन पहले होता है पगला गया क्या, ये कौन से कैंप से आ रहा है? उल्टी सीधी शिक्षा दी है वहां पे, अपनी सांसें रोक रहा है, अपनी गला दबा रहा है, क्या हो गया है? वो बाकी विचार करेगा, वो टेंशन वाले विचार नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में एक टेंशन जब ज्यादा दो तो छोटे छोटे टेंशन होते खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे तो सर्वाइवल का ही विचार होता है।
तो राग भी नहीं आते हैं, द्वेष भी नहीं आते हैं, शोक भी नहीं आता है, चिंता भी नहीं आती है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? चित्त वायवः चित्त क्रियायुता। तो ये दोनों एक के अंदर अनेकों विचार की क्रियाएं, चित्त क्रिया, अवेयरनेस, थिंकिंग, डेलिब्रेशंस, मेडिटेशन, प्लानिंग, सब एक विचार या आपकी बुद्धि के काम है। और दूसरे हैं कि वायवः, ये वायु की अपनी क्रियाएं होती हैं। तो ये प्राण जो है वो एक चीज है, मन एक चीज है। शाखयो द्वयी, ये दोनों शाखाओं की शक्ति मूल का एक मूल शक्ति है। अब देखो यहां पर एक चीज और आगे 13वें 14वें श्लोक में बताते हैं कि आप चाहो अपने मन को लय कर दो। इसको बोलते हैं मन को लय करना। टेम्परेरी शांति को लय बोला जाता है। और लय के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एक तरीका है प्राण का रोधन करना। प्राण के रोधन से मन लय को प्राप्त हो जाता है। या आपने देखा कोई आदमी जब भजन गाते हैं ना, तो कई लोग हाथ करके झूमते हैं, शांत हो जाते हैं, सब विचार खत्म हो जाते हैं। ये जो विचार खत्म हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, बड़े धन्य हो जाते हैं, उस समय कोई विचार नहीं आ रहे, उसको बोलते हैं लय में चला गया। अब जब करेंगे तो कई बार लय में जाएंगे, ध्यान करेंगे तो कई बार लय में जाएंगे। लय होता है कि हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए सब विचार शांत हो जाते हैं। और इतना इंटरेस्टिंग, उतना आनंददायी होता है कि शंका होने लगती, आज तो महाराज जी समाधि में चले गए। कुछ टाइम का भी, कोई प्लेस का भी, कोई शरीर का भी, किसी चीज का ध्यान नहीं करना, ऐसे शांत में। कितनी देर रहे? थोड़ी देर रहे, उसके बाद फिर निकल आए। बोलते हैं अगर निकल आए तो लय था, वो समाधि नहीं थी। समाधि की ऐसी ब्यूटी होती है, एक बार देखोगे ना तो टिक जाती है, स्थायी हो जाती है। तो लय की अवस्था में सब विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो ये जो प्राण रोधन से हमने बताया है, ये प्राण रोधना लीयते मना, मन का लय होता है। ये लय की टेक्निक है, ये मन को लीन कर देने का एक ट्रिक है, शॉर्टकट है, चुटकी वाला ट्रिक, चुटकी साधना। कहीं पर भी आप बैठे हो, मन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी सांस लो और पूरी निकाल दो और फिर रोके लो। फिर मन में कहां से विचार आएंगे? सब विचार थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। एक ही विचार रहेगा, जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो। दूसरे विचार खत्म हो गए, आपका काम बन गया। जो अनेक अनेक विचार आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आप उससे मुक्त हो गए। आप लय की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान में लय हो जाता है, प्राणायाम में लय हो जाता है, भक्ति में भी लय होता है। ये लय की अवस्था वो थॉटलेस होती है, कोई दूसरे विचार नहीं होते हैं, शांत होते हैं उस समय, बड़ा मजा भी आता है। लेकिन लय की जो है लक्षण ये होते हैं कि वो टेम्परेरी होती है, आती है चली जाती है। और क्योंकि चली जाती है, वो नेचुरली कोई नित्य तत्व से जुड़ी हुई स्थायी वस्तु से नहीं आती है, वो अनित्य चीज है। लेकिन लय होती बहुत इंटरेस्टिंग है।
और शुरुआत में मन को लय करने का सामर्थ्य उत्पन्न करो। अगर कोई मन को लय करने का सामर्थ्य ले आएगा ना, उससे बड़े आशीर्वाद होते हैं। आपको कोई भी बाहर के प्रॉब्लम्स आएंगे, आप मन को स्विच ऑफ कर सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो। दिन भर कोई बहुत ही जो स्ट्रेसफुल दिन रहा है, आप उसको एक क्षण में स्विच ऑफ कर सकते हो। लय का जो सामर्थ्य उसको एक बार सिद्ध कर लेता है, उसको नींद भी जल्दी आ जाएगी, अच्छी नींद आएगी। क्योंकि अच्छी सुषुप्ति अवस्था में जाने के लिए मन को लीन करना पड़ता है। तो बढ़िया नींद लेनी हो, अनेकों स्ट्रेसेस से अपने आप को स्विच ऑफ करना हो, कैसी भी मुसीबतें हो, आपको कोई बाहर की किसी चीज का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हम जब म्यूजिक सुनते हैं तभी लय होता है, बोलते नहीं वो टेम्परेरी तरीका ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंस वाला है किसी चीज में। तो मात्र अपने अंदर प्राणायाम से लय को सिद्ध करने की कोशिश करो। देखना जीवन में कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो लय का सामर्थ्य उत्पन्न करो। कहीं पर भी मन को लय कर सकते हो। कोई बड़े बोर लोग कभी मिल गए, चिंता मत करना, कोई रिएक्शन मत करना। कहाँ आज मिल गए बेकार लोग, बोर कर रहे हो। अब ट्रेन में जा रहे हो, ऐसे लोग मिल गए जो कचरा पट्टी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो बाकी लोग ये क्या कर रहा है। तुमको देख के चुप हो जाएंगे वैसे तो। मतलब कुछ जादू टोना वाला मिल गया। और तुम्हारे मन के अंदर सब विचार खत्म। एक ही विचार है, जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो, जल्दी सांस लो, और कोई दूसरा विचार नहीं है। लेकिन मत लेना जल्दी, ट्राई करो, इसकी सिद्धि करो, अपनी लिमिट्स चेक करो, कितनी देर तक कर सकते हो। पहले कुछ सेकंड तक होता है, फिर जो है 15 सेकंड होता है, फिर 30 सेकंड होता है। बहुत ज्यादा नहीं करना, ये तो मर जाओगे, पता नहीं आने के लिए कि नहीं निकले। जो गए सो गए, ऐसा नहीं करना कोई। विवेकी हो, ध्यान रखना, अब बहुत हो गया, अब ले लो। लेकिन हाँ देखो, एक सिंपल सी चीज से कितना बड़ा लाभ हो रहा है। जिसको ये सब नहीं पता है, वो पता नहीं कौन कौन सी बोतलें खोलते हैं मन को शांत करने के लिए। बंबई में तो, बॉलीवुड तो बदनाम है ड्रग्स के लिए। आजकल तो अनेकों स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है ड्रग्स इतने फैल गए हैं कि अनेकों बच्चे लोग लेते हैं। ऐसी दुनिया हो गई है। बेचारों को प्राणायाम किसी ने सिखा दिया होता तो कितना आनंद होता उनको। मन शांत ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर शांत करने का तरीका नहीं है। ये अभिमन्यु की तरह से वो चक्रव्यूह में तो घुस जाते, निकलने का तरीका ही नहीं होता है। वो ड्रग की दुनिया में चले जाते हैं, थोड़ी देर जो है बड़ा सुरूर आता है, शांति होती है, फिर ऐसे फंस जाते हैं, वहीं मारे जाते हैं। सब कर्ण और दुर्योधन खड़े हुए हैं, बोला आओ बेटा। तो मन को जो है शांत करने के सिंपल तरीकों का आश्रय लो। लय बड़ी काम की चीज है, व्यवहारिक चीज है। आपके क्लासेस अच्छे होंगे, आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, आपकी पूजा अच्छी होगी, आपके काम क्रिएटिव होंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपकी नींद अच्छी आएगी। ये सब चीजें होएगी एक बार प्राणायाम प्राण रोधनात् लीयते मनः।
ये शिव जी का उद्देश्य है। शिव जी के ये मत समझना शिव जी को तो वो हरी हरी चाहिए होती है तभी वो रूप होता है, उसका बेवकूफ मत बनना। शिव जी बता रहे हैं मन को शांत करने के लिए केवल प्राण रोधन काफी होता है। हम सांस निकाल के बैठ जाते हैं, फिर किसी का बस नहीं है हमारे अंदर घुस जाए, और यही हम तुमको भी बता रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लिए बड़े प्रिय लोग हो, इसलिए तुमको भी यही उपदेश दे रहे हैं। लेकिन हाँ, लय जो है वो कभी परमानेंट नहीं होता है। अगर आपके मन के अंदर ये जिज्ञासा हो कि अजी टेम्परेरीली तो मन को हम शांत कर सकते हैं, परमानेंटली भी शांत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या हमारा मन नेचुरली शांत रहे और जब चाहे विचार कर ले, और फिर जब काम खत्म हो गया फिर नेचुरली मन हमारा शांत रहे। आज उल्टा है, नेचुरली अशांत रहते हैं, थोड़ी देर शांत करते हैं फिर शांत हो जाते हैं। आप समझ रहे ना हमारा क्वेश्चन क्या है? एक वो सीन है, एक वो सिनारियो है जहां पे हमारा मन आज नेचुरली थोड़ा चंचल है, डिस्टर्ब होता है, और थोड़ी देर शांत करने के लिए प्राण रोधन या भक्ति या कोई और अनेकों योग का आश्रय लेके थोड़ी देर मन को शांत करते हैं। वो थोड़ी देर भी होता नहीं होता वो हम ही जानते हैं। कितना संघर्ष करना पड़ता है, और कुछ क्षणों के लिए मान भी लिया हो गया, आप थोड़ी देर बहुत शांत हो गए, लेकिन एफर्ट खत्म हुए फिर अशांत हो जाते हैं। तुम्हारा जी कुछ ऐसा होता है क्या? एक क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, पता नहीं कितना उचित है क्वेश्चन, कि हमारा मन नेचुरली शांत हो और जब चाहे अपने मन के द्वारा कुछ विचार करें, पूरा काम करें, पूरा फोकस करें, और जहां काम खत्म हो गया फिर नेचुरली मन शांत हो जाए। मन जो है स्वाभाविक रूप से आदतवशात भागता नहीं मेरे, ऐसे मटर गश्ती करता रहता है, इधर उधर चंचल होकर भागता रहता है। अजी ऐसा कोई पासक पलट सकता है क्या? हमारे अंदर इंटरेस्ट है ऐसी चीज को एक्सप्लोर करने का, बोलते हैं यस ऐसा होता है, और उसके लिए शिव जी एक नाम यूज करते हैं, लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनर्भवति नोमृतम। इसको मनोनाश कहते हैं। मनोनाश हमारे मन के सामर्थ्यों का नाश नहीं है, मनोनाश होता है मन के हेल्पलेस हैबिचुअल रनिंग अराउंड का। मन जिस समय नेचुरली चंचल हो, विक्षिप्त हो, फिर उसको थोड़ी देर शांत कर लेते हैं। यहां पे एक टाइप का मन होता है जिसके मन के अंदर नेचुरली शांति होती है, उसके बोलते हैं कि ये टेक्निकल वर्ड है मनोनाश। इनके अंदर थॉट फ्लो जो है हेल्पलेसली नहीं होता है, दे आर इन कमांड। इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है कि ये लोग स्वामी है, मन के स्वामी है, मन के मास्टर है। हर व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए। ये कोई सन्यासियों का काम नहीं है, कोई भी स्वामी हो सकता है। आपको होना ही चाहिए, अपने शरीर का भी स्वामी होना चाहिए, इंद्रियों का भी होना चाहिए, जबान का भी होना चाहिए, और मन का भी होना चाहिए।
आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपके सेवक हैं, आपके जो है बैक एंड कमांड, आपके ही इच्छा के अनुरूप उठे बैठे घूमे फिरे। ने बोला भजन करो तो खूब प्यार से भजन करेगा। हमें बोला कि अभी जो है लंका में जाना है, रावण से मिलना है, बोला नो प्रॉब्लम, दिल जान से करेंगे। और जहां काम खत्म हो गया हनुमान जी फिर शांत। मन की शांति स्वाभाविक हो गई और अनेकों मन के कार्य संकल्प पूर्वक हो गए। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ये हेल्पलेसली मन के अंदर फ्लो करते रहना इधर उधर। मन पूछता ही नहीं है हमसे, हम जाएं कहाँ जा रहे हो भाई? तफरी करने जा रहे हैं। हमारा मन हमसे ही नहीं पूछता। बुद्धि बोलती है नहीं नहीं अभी फायदा नहीं है, बोलते तुम बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। हर व्यक्ति के मन का हाल ऐसे ही है। एक तो झोंका आता है और मन चला जाता है। तो ये मन कमांड में है, मन के हाथ में रथ की जो है वह लगाम है। हमारी विंड्स और फैंसीज ही हमारे जीवन की दिशा तय कर रही हैं। बुद्धि कुछ तय नहीं करती है। बुद्धि तो कैंप में आ जाती है, लेकिन मालिक तो हमारे पास मन ही है। आ जाते हैं, थोड़ा अच्छा चेंज होता है। थोड़े देर में सात्विक हवा में सात्विक विचार, पता नहीं सात्विक खाना होता है कि नहीं होता है, मतलब बाकी सब सात्विक सात्विक सात्विक। फिर बहुत दिन हो जाता है, थक जाते हैं, वहां था सात्विक, गुरु जी आज पानी पूरी हो जाए। इसीलिए देखो कैंप में रहते हैं हम। लास्ट दिन सेलिब्रेशन होता है। एक माता जी आती थी बॉम्बे से, तो जब भी आती थी तो अनेकों पुड़ियाएं पैकेट सब लाती थी और पूरे जो है ना वो दही पापड़ी और क्या क्या आलू की टिक्की, अभी हमारे मुंह में पानी आने लगा। वो सब तैयार करती थी और बड़े प्यार से खिलाती थी, पति पत्नी दोनों। बस उनको हमने कहा हुआ था कि बीच में मत करना, एंड में करना, इसका पेट खराब होगा तो हमारे कैंप में लफड़े मत करना तुम, कैंप में नॉट अलाउड। तो बड़ी ब्रेक लगा के अपने को रोक के रखती थी। जहां लास्ट दिन आया पूरा ब्लास्ट होता था। बहुत सात्विकता हो गई महाराज जी, हमारे सूखा सूखा खाना, फीकी सी दाल, वही जो है टमाटर आलू, कोई मिर्च मसाला ही नहीं। अब हम दिल खोल के मिर्च मसाला खाना चाहते हैं। हर जगह से रियलाइजेशन हो कि कुछ खाया है। नेक्स्ट डे अब ऐसा मिर्च मसाला खाओ कि तुमको अपनी एनाटॉमी अंदर दिखाई पड़ जाए कि यहाँ पे इंटेस्टाइन यहाँ पे लेफ्ट मुड़ी है, यहाँ राइट मुड़ी है, और फिर इस तरीके से दूसरे दिन सवेरे तक हमको आनंद आना जरूरी है। अब ऐसे लोग होते हैं, क्या करें। तो ये जो है इस तरीके से अनेकों अनुभूतियां, भिन्न भिन्न रोमांच, ऐसी खुशियां, ये प्राप्त करने की प्रेरणा मन के अंदर होती रहती है। कोई नई बात नहीं है, आप लोगों में भी होती है, गुरु जी में भी होती है, सब लोगों में होती है। लेकिन हम थोड़ा विवेक रखते हैं कि बीच में नहीं खाते हैं, एंड में खाएं तो खाएं, उसके बाद तो पेट खराब होना ही है। नहीं उल्टा सीधा कचरा खाएंगे, इसको जंक फूड इसीलिए कहा जाता है।
जंक फूड खा के जो है पूरा कचरा ही होता है, कोई उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी होती है। कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू? बोलते हैं महाराज जी ये सब खाते हैं तो न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते। तो हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारी बुद्धि यहाँ पे अंकुश करती है। अनेकों लोगों की बुद्धि कमांड में नहीं होती, मन कमांड में होता है। लोग खाते पीते हैं, इधर उधर करते हैं, दुनिया भर के साथ में पैकेट लाते हैं भाई, बाकी तो ठीक है, बीच बीच में खाते रहते हैं। सब हमको न्यूज मिलती रहती है और बाकी कोई नहीं बताता है, शिव जी बताते हैं। रूम नंबर 202 के अंदर, रूम नंबर 101 के अंदर चेक करना, वहां माल रखा। चुपचाप शिव जी हमको बता जाते हैं, बोलते हैं ठीक है महाराज जी, भगवान क्या करें, सब खाने तो बच्चे लोग हैं, उनकी बुद्धि अभी कमांड में नहीं है, मन कमांड में है, तो ऐसे ही होता है। भगवान बोलते ठीक है, कोई बात। जब तक मन कमांड में होता है तब तक मन में विक्षेप, अशांति, ये सब तभी होती है। जिसकी बुद्धि कमांड में आ जाती है उसमें मनोनाश हो सकता है। मनोनाश जैसे हमने बताया, ये मत समझना है कि आपका मन ब्लिस आउट हो जाएगा या काम ही नहीं करेगा, मन ही नहीं, पगला जाएंगे, कहाँ पे दरवाजा कहाँ है, इस प्रकार से नहीं होगा मनोनाश। वेदांत में पागल बनाने की साधना थोड़ी होती है, यहाँ आपको बुद्धिमान बनाने की साधना। तो हमारी बुद्धि जब कमांड में होगी, आप संकल्प करेंगे तब काम होगा। संकल्प को बहुत ही महत्व देना चाहिए। जो काम करो संकल्प पूर्वक करो, विचार करो, डेलिब्रेट करो, डेलिब्रेशंस करो, और एक बार डिसाइड कर लो दिस इज वर्थ इट, इसके बाद खूब दिलो जान से करो। बगैर संकल्प के काम करने से मन स्वच्छंद बना रहेगा, मन के ऊपर लगाम नहीं होती है। संकल्प मन के ऊपर लगाम हो जाती है। डेलिब्रेट कॉन्शियस कर्म करने का ये तरीका होता है, पहले निश्चय को सोचो, खूब अच्छी तरह से करो जो भी काम। इससे आपके मन की स्वच्छंदता खत्म होगी, आपकी बुद्धि के सब डेलिब्रेट कॉन्शियस एफर्ट्स चालू होंगे। और यही चीज को जब मन की स्वच्छंदता खत्म हो जाती है, मन मर्जी खत्म हो जाती है, उसको टेक्निकली कहा जाता है मनोनाश। तो यहाँ शिव जी बताते हैं कि देखो, एक तो लय की भी सामर्थ्य होता है। कैसा भी मन हो, तुम चुटकी बजा के अपने मन को शांत कर सकते हो। सांस लेने में प्राणायाम के अंदर 3 क्रम होते हैं, पूरक, रेचक, और जिस समय सांस को रोका जाता है कुंभक बोलते हैं उसको। कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं कि एक सांस को अंदर लेने के बाद रोकना और एक बाहर निकालने के बाद रोकना। एक को बोलते हैं अंतर कुंभक, एक को बोलते हैं बाह्य कुंभक। कुंभक के अंदर अनेकों रिसर्च हुई है। जब जब आपको एनर्जी लेवल बढ़ानी है तो अंतर कुंभक बढ़ाना चाहिए। सांस लेके अपने अंदर रोकने से एनर्जी लेवल बढ़ता है। कभी कोई भारी चीज भी उठानी हो ना, सांस लेके फिर उठाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है। और जिस समय सांसें पूरे वायु लंग से निकालने के बाद हम रोकते हैं तो वो चित्त का रोधक बनता है, चित्त की वृत्तियों को शमित करता है।
तो ये सब टूल्स हमारे पास है, भगवान ने सांस हमको दे रखी है। आप चाहो अपने अंदर जब भी मनी राम को आप लगाम दो, शांति कर दो। एनर्जी लेवल बढ़ाना हो तो फिर ज्यादा ध्यान जो है वो सांस अंदर लेके रोक के उसके लिए अभ्यास करो। सांस बाहर निकाल के रोकोगे तो क्या सोचोगे? सांस ही नहीं आ रही है तो क्या सोचोगे? रहना चलो। तो ये सब चीजें जो है एक टेम्परेरी लय के तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ शिव जी बहुत स्पष्टता से बोलते हैं इससे मनोनाश नहीं होता है, प्रॉब्लम रूट आउट नहीं होता है, टेम्परेरी शांत होता है। हाँ, एक साधना होती है जिसके द्वारा मनोनाश भी संभव होता है। 13वें श्लोक में बोलते हैं लय विनाशने। लय और विनाश अर्थात मनोनाश। लय और मनोनाश दोनों में मन शांत होता है, लेकिन लय गतम पुनः भवति। लय के अंदर गतम, लय में जो मन जाता है तो पुनः भवति, फिर से सर उठा लेगा। नोमृतम, नो जो है देखिए संस्कृत वर्ड है, अंग्रेजों ने संस्कृत का शब्द लेके वो चारों तरफ प्रचलित करा है। नो नो नो, नो देख के भगवान शंकर बोल रहे हैं नोमृतम, नॉट द माइंड। तो बेसिकली संस्कृत से लिया गया है। और बेशरम लोग जो है वो कम से कम कर्टेसी से वो भी नहीं बोलते हैं संस्कृत का है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कुछ समझ ही नहीं इन लोगों को। कम से कम किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्वीकार करना चाहिए ना। इस संस्कृत का वर्ड है नो। कितनी बढ़िया चीज है, पूरी दुनिया में संस्कृत का शब्द प्रचलित है। ये यस और नो बोलने वालों को पता है क्या ये संस्कृत का हम लेके उधार लेके बोल रहे हैं? और बताएं क्या क्या संस्कृत से लिया उधार? नहीं, हम नहीं बताएंगे अभी बताएंगे तुम्हारा उपदेश सार रह जाएगा। बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए हुए हैं। तो यहां भगवान आगे कहते हैं कि क्या तरीका है प्रभु? तो बोलते हैं देखो, मन को लीन करने के लिए प्राण बंधनात् लीन मानसम। प्राण के बंधन से, प्राण के रोधन से मन को लेकर आ जा सकता है चुटकी। लेकिन अगर मनोनाश करना होता है तो एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। एक का चिंतन, एकमेव द्वितीय एक तत्व होता है, एक दिव्य सत्ता होती है जिसके दृष्टिकोण से देयर इज नो डुअलिटी। उसको एक्सप्लोर करो, उसको मेडिटेट करो, उसका चिंतन करो। शास्त्रों से उसके बारे में पढ़ाई करी जाती है, यह हमारे ही अपने चिंतन से समझ में नहीं आता है। इसके सोर्स होते हैं नॉलेज के। देयर आर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। एकमेव द्वितीय सत्ता के ज्ञान का क्या प्रामाणिक तरीका होता है? बोलते हो सब सोचो, विचारो, समझो। और वो जो एक तत्व होता है, जब ड्युअलिटी ही खत्म हो जाएगी तो ये हमारा मन कहां जाएगा? कुछ होएगा तभी तो जाएगा ना। उसी के लिए जाएगा जिसके अलावा दूसरी चीजों का अभी तक अस्तित्व है। इसीलिए एक चिंतना, एक का चिंतन करके वो एक में व द्वितीय का रियलाइजेशन करना और वो ही मैं की तरीके से जान लेना।
उसके बाद हमारा मन कभी प्रॉब्लम नहीं देगा, कभी जाएगा ही नहीं, नेचुरली शांत रहेगा। आपको लय के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कोई राक्षस लोग आएंगे तो उस समय आपको कोई जो है सोचूं बैठनी जाओ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नेचुरली शांत रहिए। जब तक नहीं करते हो तब तक ये लय की साधना आपको मैं बताई है, काम की है। अनेकों प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, अनेकों जो है चीजों से स्विच ऑफ करने के लिए, निद्रा में जाने के लिए, चंचलता दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन लाने के लिए, फोकस करने के लिए, अनेक दृष्टिकोण से लय, मनोलय, उसकी साधना काम की है। लेकिन ये जो है वह दूसरी चीज है। प्राण बंधनात् लीन मानसम एक चिंतनात् नाशम एति अदा। अदा मतलब यह, एति मतलब ये प्राप्त होता है नाश को। नाशम एति अदा, यह पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। हेल्पलेस वैसिलेशंस ऑफ माइंड, चंचल है, हठात। अर्जुन की तरह बोलना नहीं पड़ेगा, और हमारा मन बड़ा चंचल है। मन शांत है। इस तरीके से संभव होता है। तो तपस्वी लोगों की आंखें बड़ी चमक गई। अरे भगवान, ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। मनोनाश हो जाता है। हाँ, तो ब्रेन तो ठीक ठाक रहता है ना, मन खत्म हो जाता है, ब्रेन ठीक रहता है। बोलते हैं हाँ, जिसका मनोनाश होता है ब्रेन ज्यादा अच्छा एक्टिव होता है, फोकस अच्छा होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। तुम जो काम करोगे अच्छा करोगे, और तुम्हारे कमांड में रहोगे, तुम स्वामी रहोगे, अपने चैरियट के, अपने रथ के तुम स्वामी रहोगे। मन के सामर्थ्य नहीं खत्म होंगे, बेबसी और स्वच्छंदता खत्म हो जाएगी और नेचुरली मन शांत हो जाएगा। अच्छा, वो चीज के बारे में बताइए। बोलते अभी तो 6:45 बज गया है, आज तो नहीं बताएंगे। शिव जी बोल रहे हैं उससे। बोलते जो आरती वारती भी करो, पेट में चूहे कूद रहे होंगे, थोड़ा भोजन भी करो, तो सवेरे सवेरे हम लोग फ्रेश माइंड से होते हैं कि मनोनाश कैसे होता है। तो वो देखिए हम लोगों के कल के विषय की भूमिका कितनी बढ़िया है। वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक आने वाला है। मनोनाश, नेचुरली शांति, एफर्टलेस शांति, परमानेंट शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे